नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और तीनों के तीनों ही कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। देखिए, स्मॉल कैप टाइप कंपनी में बड़े-बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके आज लाखों करोड़ों छाप चुके हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्मॉल कैप टाइप कंपनी रिस्की कंपनी होते हैं, हाई रिस्की होते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा पैसा डूबने का चांसेस है। हाँ, ये बात सही भी है। ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं कि स्मॉल कैप हर कंपनी रॉकेट बनेगा और आपको तगड़ा रिटर्न देंगे। देखिए, आप मान के चलिए 10 आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, अगर आपने सही तरीके से, सही ढंग से एनालिसिस किया, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये 10 के 10 कंपनी आपको ज़ीरो नहीं होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो इनमें से अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 शेयर भी चल गया और बाकी 7 शेयर भी डूब गया, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। कैसे? चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। मान के चलिए, आपके 10 कंपनी के ऊपर आपने 1-1 लाख करके पैसा लगाया, तो आपका टोटल पैसा कितना लगा? 10 लाख। तो उनमें से मान के चलिए 7 कंपनी डूब गया, तो मतलब आपका 7 लाख डूब गया। बाकी जो आपके जेब में 3 कंपनी थे, मतलब 3 लाख इन्वेस्टमेंट था। अगर वो सारे कंपनी 10 गुना करके हो गया, तो कितना हो जाएगा? 30 लैक्स। तो आपके 7 लाख तो गया, तो टोटल आपके जेब में कितना पड़ा रहेंगे? तो आप खुद ही देख सकते हैं, आपके जेब में पड़े रहेगा 23 लैक्स। तो यही होते हैं पावर। मगर आपको इस जो 3 कंपनी चलेगा उसको 10 टाइम्स तक होल्ड करने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। और जो लोग पेशेंस दिखाया वो आपके सामने ही है। ये सारे व्यक्ति आज पेशेंस दिखाकर इतने लाखों करोड़ का पैसा छाप चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि आप क्या सही में सब किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर दे? ऐसे बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको डीपली रिसर्च करना होगा। तो मैं आज इसी से जुड़े हुए 3 कंपनी के बारे में बात करूँ। तीनों की तीनों ही कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरीज में है। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो और उसके साथ माइक्रो कैप है, उसके साथ नैनो कैप है। तो इतनी सारे कैटेगरीज की कंपनी है। तो आपको अगर मल्टीपल रिटर्न कमाना है, तो हमेशा आपको स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर ही फोकस रखना होगा। तो देखिए, ये जितने सारे रिस्की प्लेयर है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी इस वीडियो में आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी कंपनी के ऊपर बाय करके मल्टीपल रिटर्न छाप सकते हैं। देखिए, फ्यूचर किसी किसी को पता नहीं। तो आपको अगर काम करना है, तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा मुझे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है, इसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बेसिकली एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो इलेक्ट नाम से आपको पता चल गया कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को बनाते हैं। अभी बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलईडी ट्यूब से लेकर एलईडी लैम्प से लेकर फैन से लेकर जितनी कैटेगरीज के मोटर्स होते हैं, मतलब मोटर्स का कैटेगरी में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। चाहे फैन का मोटर हो, चाहे वो कोई कुछ अलग मोटर्स हो, सारे मोटर बनाने का जो कैपेसिटी इसके पास है। साथ ही साथ जो मतलब केसिंग होते हैं लाइट्स के, वो भी कंपनी बनाते हैं। मतलब जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो कंपोनेंट्स यूज किया जाता है, लाइट वगैरह, उस पे अलग अलग कैटेगरीज, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ होम अप्लायंसेस, जहाँ पे मिक्सचर ग्राइंडर हो गया, आयरन हो गया, तो इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी बनाता है। साथ ही साथ कंपनी आप देख सकते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक जो मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। मतलब कंपनी का प्रोडक्ट आप देखकर क्लियर कट आपको एक अंदाजा लग चुके हैं कि कंपनी कितने स्ट्रांग है। देखिए, मोटर इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर प्लेयर है, क्योंकि हर कैटेगरीज के मोटर, किचन चिमनी का मोटर भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ एग्जॉस्ट फैन का भी मोटर्स कंपनी बनाते हैं। टी टीपीडब्ल्यू का फैन भी कंपनी का मोटर्स बनाते हैं। तो एक एक करके आप देख लीजिए, बहुत सारे मोटर्स, वाटर जो ग्राइंडर है, सॉरी वेट ग्राइंडर है। साथ ही साथ देखा जाए तो कैटेगरीज देखिए, कितने सारे अलग अलग कैटेगरीज के मोटर्स जो है कंपनी यहाँ पे बनाता है। तो कंपनी का बिजनेस तो एक क्लियर कट आपको ये पता चला है कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए यही सारे सारे प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में आ रहा है। तो इंडियन प्रोडक्ट अगर ग्रोथ करे, तो क्या वो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे? अगर चाइनीज के प्राइस में ही इंडियन प्रोडक्ट अगर मिलता रहे, तो इंडियन प्रोडक्ट तो ज़्यादा बेचा जाएगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें एक डिमांड भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन बन रहा है। अभी कितना ग्रोथेबल सिचुएशन बन रहा है, वो मैं आपको कंपनी के बाकी डिटेल्स में दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, कंपनी के जो मतलब रेवेन्यूज है वो कहाँ से आ रहा है। अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो टोटली ईएमएस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब जो मोटर्स जैसे प्रोडक्ट हो गया उसके ऊपर 81%। बाकी देखिए मॉड्यूल्स जो स्टील मेटल पार्ट्स है उसके ऊपर 18%। तो कंपनी देखिए एलईडी लैंप्स के ऊपर ही, फैंस के ऊपर, स्विच के ऊपर 41% बिजनेस कर रहा है। स्मॉल एप्लीकेशंस के ऊपर 31%। साथ ही साथ बाकी देखिए जो हॉर्स पावर है, जो मोटर्स वगैरह हो गया उसके ऊपर
21% एंड अदर्स के ऊपर बाकी पर्सन 5% के आसपास। तो कंपनी की वैल्यूएशन कितना हाई है, कितना लो है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कंपनी का मार्केट कैप 1190 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। आरओसी आरओई में उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत बहुत वीकनेस है। देखिए छोटे कंपनी जब स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं तो उसका हमेशा आरएसआई आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको खास देखने को ना भी मिल सकते हैं। तो कंपनी की इनकम अच्छा खासा हो रहा है, इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इतना भी नहीं इनकम। डेप्थ एकदम जीरो है, जो मुझे सबसे गुड पॉइंट लगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड ग्रोथ के बारे में बात करूँ, कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक गुड पॉइंट्स है। कंपनी एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक रेंज में 15 से 30 करोड़ के अंदर ही कंपनी का हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वीकनेस बोल सकते हैं कि कंपनी हमेशा यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाए। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है अगर उसको देखा जाए तो कंपनी के देखिए कर्जा एकदम ना के बराबर है, जीरो कर्जा है। मगर फिक्स्ड एसेट ज़्यादा है और एसेट मतलब सॉरी फिक्स्ड एसेट ज़्यादा है, उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी ज़्यादा है। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना। इन्वेस्टर में प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उसके बाद होल्डिंग्स आपको म्यूचुअल फंड के भी दिखेगा। 11% होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। एफएस के पास पहले होल्डिंग था 6%, उसको बेच दिया, अभी ये 1% के आसपास एफएस के पास होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के अगर चार्ट को दिखा दूं तो आप खुद ही देख सकते हैं, जब से लिस्टिंग हुआ तब प्राइस था 244 और उसके बाद बिग क्रैश होकर कंपनी आ गया था 180 के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी में दम था, इसलिए कंपनी उसको रिकवरी भी किए। और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, आगे कंपनी के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, स्टडी करिए और उसके बाद आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोडिका एनर्जी लिमिटेड। देखिए एनर्जी सेगमेंट में हर टाइम हर जगह पे आपको ट्रेंडिंग तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एनर्जी का डिमांड हर जगह पे हर कंपनी इसके ऊपर बात कर रहा है। क्योंकि इसका ट्रेंडिंग अभी शुरू हुआ है, फ्यूचर में इसका ट्रेंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि सोलर पैनल्स और घर मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में नहीं है, अभी देखा तो घरों घरों में भी सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो पावर का जो कंजप्शन है इंडिया में, जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए सोलर एनर्जी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो इसी के लिए का जो जो मतलब जोडिका एनर्जी लिमिटेड है, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अगर मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप खुद ही देख सकते हैं। टोटल कंपनी प्रोजेक्ट कर चुके हैं 15,000 से भी ज़्यादा। टोटल सोलर प्रोजेक्ट कंपनी कर चुके हैं 300 मेगावाट से भी ज़्यादा। टोटल कस्टमर कितना है 15,000 से भी ज़्यादा। देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के क्लियर कट आपको विजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको मैं विजन दिखा दूं, कंपनी के सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के क्लाइंट्स। अगर इसके क्लाइंट का लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। अदानी जैसे क्लाइंट इसके पास है, अमूल है, इंडियन ऑयल है, एसबीआई है, साथ ही साथ निरमा जैसे क्लाइंट इसके पास है, एलएनटी जैसे क्लाइंट्स इसके पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टोयोटा, होंडा, साथ ही साथ इसरो, साथ ही साथ इंडियन रेलवे, साथ ही साथ जाइडस, बीएसएनएल, लंबा लिस्ट आपको मिलेगा, खत्म ही नहीं होगा। इतने बड़े टोरेंट फार्मा से लेकर आप देख सकते हैं, लंबा सा आपका लिस्ट मिलेगा, जो लिस्ट आपको खत्म ही नहीं होने देंगे। तो सोचिए कितना पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर, जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखिए अगर कस्टमर आपका स्ट्रांग है तो आज नहीं तो कल आपको प्रोजेक्ट तो मिलता रहेंगे। कोई ना कोई कस्टमर से प्रोजेक्ट मिलता रहेंगे, उस प्रोजेक्ट के बेसिस में आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। अभी चलो कंपनी का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के पूरा बिजनेस जो है वो हेवी मशीनरीज के ऊपर है। 100% इसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और चलो कंपनी की जो डेटाबेस है उसके बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी 1992 में स्टार्ट हुआ। कंपनी इंस्टॉलेशन, वो भी सोलर पावर जेनरेट के जो इंस्टॉलेशन प्लांट है उसके ऊपर काम करते हैं। कंपनी का देखिए मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन हाई है, आरओसी आरओई ठीक है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा थोड़ा सा है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स हर साल बढ़ते चले गए। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स दिखाया कंपनी, और उसके साथ प्रॉफिट भी कंपनी इस बार हाईएस्ट किया। जो लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट हो नहीं रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिट किया। आज 12 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिली। इसके लिए कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ स्ट्रांग है। कंपनी एक साल में 450% का रिटर्न दिया। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। कंपनी के देखिए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कर्जा भी है और फिक्स्ड एसेट भी है। तो लोगों के मन में जो डाउट है कि कंपनी 41 करोड़ का कर्जा लिया, क्या वो मिटा सकते हैं? तो पहली बात, कंपनी के रिजर्व तो 33 करोड़ है। उसके साथ अगर 4 करोड़ जुड़ा जाए तो 47 करोड़, सॉरी, देखा जाए तो 37 करोड़ के आसपास हुआ। अभी कंपनी के बाकी पैसा किस कहाँ पे है? कंपनी के हाथ में कैश 10 करोड़ के आसपास है।
तो सारे पैसा मिलाकर कंपनी का जो कर्जा है वो ईज़िली मिटा सकते हैं। बाकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिले इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोमोटर के पास सबसे होल्डिंग है 70%। बाकी देखिए यहाँ तक तो म्यूचुअल फंड ने बाय नहीं किया था, एफएस ने भी बाय नहीं किया था। अचानक एफएस ने अप्रैल क्वार्टर में 2% के आसपास टेक को बाय किया। मतलब कुछ ना कुछ तो दम है जिसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। कोविड के बाद कंपनी रॉकेट बना, जो ओवरऑल कोविड के टाइम से टॉप लेवल तक देखो तो 28,000% के आसपास रिटर्न दिया। 28,000% का रिटर्न मतलब 200 मतलब 289 टाइम्स रिटर्न, ऑलमोस्ट 290 टाइम्स रिटर्न। तो 1 लाख निवेश करने में सोचिए आपका कितना बन चुके होंगे, करीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपया। तो यही होते पावर। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको स्टडी करना होगा, कंपनी के ऊपर भरोसा करके उस कंपनी के ऊपर रहना होगा। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं सीएलएस फाइनेंशियल लिमिटेड। तो देखिए एक छोटा सा फाइनेंशियल कंपनी है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में आज लीडर प्लेयर है बजाज फाइनेंस। एक टाइम बजाज फाइनेंस भी उतना बड़ा नहीं था, आज बजाज फाइनेंस बड़ा हो चुके हैं। तो सोचिए उस तरीके से अगर कोई छोटे फाइनेंशियल कंपनी को भी आप फोकस अभी से रखें तो वो भी एक दिन बड़ा होने का पोटेंशियल रख सकते हैं। इस कंपनी का टोटल जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के टोटल ब्रांचेस है 35 और डे प्रोसेसिंग टाइम्स है 4 डेज। 4 दिन का अंदर अंदर सारे प्रोसेसिंग वो कंप्लीट करते हैं। 3,000 से भी ज़्यादा इसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिला है। अभी कंपनी के बाकी डेटा देख लेते हैं। कंपनी अभी भी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला, इनकम ठीक है, कर्जा भी ठीक ठाक है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में बात करूँ, कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक्सपेंस मिटाने के बाद इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 साल पहले 4 करोड़ था, आज वो 70 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी हर साल में खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। ये कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट लगा क्योंकि इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी खुद को इस तरीके से मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी टोटली जो बिजनेस है उस बिजनेस को किस लेवल तक फैला के रखे है। 1992 में स्टार्ट हुआ और कंपनी टोटली एक फाइनेंस कंपनी है और एसएमई मतलब एक छोटे जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, स्मॉल जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है होलसेल के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के टोटल 7 स्टेट में 29 ब्रांचेस है और 3000 से भी ज़्यादा इसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है। और एनुअल जो एयू है तो उसके ऊपर देखा है तो 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका ग्रोथ है। तो ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कर रहा है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो मुझे इसका इन्वेस्टर, जो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास कुछ होल्डिंग्स नहीं था, आज वो दोनों ही इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो पहले से ही अगर कंपनी के ऊपर आपको जानकारी अच्छा मिले तो उस कंपनी के ऊपर आपको एक ट्रस्ट बिल हो सकता है। तो रही बात इस कंपनी के बिजनेस का, कंपनी इंटरेस्ट से ही 95% बिजनेस कमा रहा है। बाकी इस कंपनी का होलसेल बिजनेस 56% है। एसएमई रिटेल बैंकिंग के ऊपर, सॉरी रिटेल बुक्स के ऊपर 44% बिजनेस हो रहा है। तो कंपनी इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब से कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ और वो भी 2 जुलाई 22 में 1 साल हुआ है। 1 साल में भी कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, कंपनी आगे बहुत बड़ा एक पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ये तीनों कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, स्टडी करिए और आपके क्या ओपिनियन है, आपके पास कौन सा शेयर है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।